नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड अवेयरनेस पर। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज आपकी क्लास रहेगी कॉमर्स की। कॉमर्स की क्लास है आपकी। इस क्लास में हम क्या करेंगे कि कॉमर्स की थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे विद ट्रिक। आज तक हमने क्या पढ़ा है कि कॉमर्स को बहुत ही वाइडर पढ़ा है, डीपली पढ़ते आए हैं। पर जब एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वहां पर हमें कुछ कीवर्ड पता होना चाहिए, तो इजीली हम क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं, और इजीली हम उसमें कम टाइम में इजीली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो आपके कॉमर्स की एमसीक्यू की रहेगी। साथ में हम थ्योरी करेंगे, वो भी किसके साथ, ट्रिक के साथ। बिना किसी देरी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करें आज के टॉपिक की। आज क्या टॉपिक रहेगा आपका? आज रहेगा, आपने देखा होगा कि हर जगह आपसे क्या पूछा जाते हैं, कंसेप्ट के बारे में। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उनके बारे में आपसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, अकाउंटिंग कंसेप्ट और सेकेंडली हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट होते क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, हमें पता होना चाहिए। अगर बात करें कंसेप्ट की, कंसेप्ट में किस चीज को शामिल किया जाता है, कंसेप्ट में क्या रहेंगे आप लोगों के लिए, जो भी रूल। रूल का मतलब क्या होता है, जो पहले से सेट कर दिए जाते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जाता। रूल को क्या करना, फॉलो करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जो रूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जा सकता है, फॉलो किया जाता है। उनको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, इसलिए। और अगर बात करें कन्वेंशन की, कन्वेंशन की बात करें तो जिसमें क्या होता है, कस्टम। कस्टम आप लोगों ने सुना होगा कि रीति रिवाज, पहले जो रीति रिवाज थे, आज के टाइम में जो रीति रिवाज है उनमें चेंज आया। इसी प्रकार कन्वेंशन का भी क्या रहता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ेंगे बिना किसी मतलब वाइडर थ्योरी के। हम इसको ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले क्या आता है आपका, एक्रुअल कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा, एक्रुअल कंसेप्ट। एक्रुअल कंसेप्ट में क्या होता है, जो भी रिवेन्यू आपने क्या किए हैं, अर्न किए हैं, रिवेन्यू क्या कर चुके हो आप लोग, अर्न कर चुके हो। और एक्सपेंसेस कब माने जाएंगे, एक्सपेंसेस उस टाइम जब एसेट्स को क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। दो वर्ड याद रखने हैं, रिवेन्यू कब, जब उनको क्या कर लिया गया है, अर्न कर लिया गया है। और एक्सपेंसेस कब लिखे जाते हैं, जब एसेट्स आर कंज्यूम। ये वर्ड आपको याद रखना है। और ऐसा पूछा जाए कौन सा कंसेप्ट है, तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे कि उसका आंसर क्या रहेगा, एक्रुअल कंसेप्ट रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या सुना है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हम एक इकोनॉमिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदर नेम आएगा इसका, इकोनॉमिक कंसेप्ट। आजकल की बात करें तो ज्यादातर इकोनॉमिकल कंसेप्ट को यूज किया जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की जगह। यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है, सेपरेट। वर्ड क्या रहेगा, सेपरेट। सेपरेट का मतलब यहाँ क्या होता है कि अलग मानना। यहाँ पर क्या किया जाता है, आप लोगों ने वाइडर भी पढ़ा है कि ओनर और बिजनेस दोनों को क्या माना जाता है, अलग। क्योंकि ओनर वो पर्सन जो क्या लगा रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको क्या माना जाता है, कंपनी की लाइबिलिटी माना जाता है। कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, इन दोनों चीजों को अलग माना जाता है। इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल है, जो पूंजी है, वो किसके अंतर्गत आती है, किस चीज के बारे में पूछा जाता है आप लोगों से, कैपिटल के बारे में। जो कैपिटल है वो कौन से कंसेप्ट के अंतर्गत आएगी, कैपिटल आएगी आपकी कौन से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर इकोनॉमिकल कंसेप्ट में। तो वर्ड रहेगा आप लोगों के लिए सेपरेट, जिसमें दो चीजों को अलग अलग माना गया हो। तो वो क्या रहेगी, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग माने गए हो, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हर कोई बिजनेस जब सेटअप करता है, ऐसा तो है नहीं कोई जो बिजनेस सेटअप कर रहा है वो ये सोचेगा कि आज तो मैंने बिजनेस लगाया है और कल या फिर आज शाम तक मेरा बिजनेस ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं, हर कोई ये चाहता है कि मैं जो बिजनेस लगाने जा रहा हूँ वो लंबे टाइम तक क्या करेगा, कंटिन्यू रन करेगा और ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, इसके लिए कुछ वर्ड आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि परपेचुअल लाइफ वर्ड दिया होगा, लाइफ लॉन्ग वर्ड दिया होगा, या फ्यूचर के बारे में बात की गई होगी। एक वर्ड सुना होगा आपने, डेप्रिसिएशन। जो फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज करते हैं वहां पर क्या यूज किया जाता है, दिन प्रतिदिन क्या होती है हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। क्योंकि उस एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उस एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। तो वहां पर दिन हर साल हम क्या करते हैं, एक
मतलब मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, डब्ल्यूडीबी हो, तो कोई भी मेथड से हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो उस चीज में हमें देखना है कि हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, और हर साल जो वैल्यू कम हो रही है एसेट्स की उसमें से लेस करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो एसेट्स पर लगता है वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन होता है, और जो ह्यूमंस पर लगता है लाइक एज गुडविल पर लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना कि डेप्रिसिएशन एसेट्स के लिए रहेगा, और जो गुडविल है वो हमारे लिए है तो एसेट ही, पर इनटेंजिबल जो एसेट्स होती है उनके लिए क्या रहता है, अमोर्टाइजेशन लगता है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैचिंग कंसेप्ट, नाम से ही पता लग रहा है मैचिंग, किसी चीज की क्या करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना। तो आप लोगों का वर्ड रहेगा कंपैरिजन। बट बात आती है कंपैरिजन होगी किस में, जिस साल हमने क्या कमाई, इनकम कमाई, उसी साल के जो रिवेन्यू है हमारे और जो एक्सपेंसेस हैं सेम ईयर के लिए। अब याद रखना है जो टाइम पीरियड है वो भी क्या रहेगा, सेम। टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को उसी टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में क्या करना, कंपैरिजन करना। वो कौन सा कंसेप्ट कहलाएगा, आपका मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, नाम से ही पता लग रहा है मनी मेजरमेंट, जिसको हम मनी की टर्म में क्या कर सकें, मेजर कर सकें। इसमें क्या है कि ऐसी चीजों को जो मनी की टर्म में क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस में जो चीजें मनी की टर्म में नहीं मापी जा सकती, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उनको क्या नहीं किया जाता, अकाउंट्स में हम नहीं लिखते। क्योंकि अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। जैसे कि कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्ट्राइक, ऐसे कुछ वर्ड्स जो अगर आप लोगों को दिए हों, पता है हमें कि क्वालिटी को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, नंबरिंग में नहीं लिख सकते, हम मनी की टर्म में उसे नहीं लिख सकते। स्ट्राइक है, तालाबंदी हुई है, या फिर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, मनी की टर्म में हम मेजर नहीं कर पाते। तो मनी की टर्म में ही जो मेजर की जाएगी वो किस में आएगी, मनी कंसेप्ट में। कहता है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट, जिस चीज पर हमने उसको क्या किया हो, एक्वाइजेशन किया, जितने खर्चे पर हमने लगाकर उस चीज को क्या किया हो, एक्वाइजेशन। वर्ड याद रहेगा क्या, एक्वाइजेशन करना। किसी एसेट्स को जिस प्राइस पर, जिस जिस अमाउंट पे हम क्या करते हैं उसको एक्वायर करते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कॉस्ट कंसेप्ट में आएगा। याद रखना है एसेट को जिस प्राइस पर खरीदते हैं। ड्यूल एसेट कंसेप्ट हम बहुत बार पढ़ते हैं, हमने देखा होगा अकाउंट बनाते हैं तो भी हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। तो जहां पर भी डबल एंट्री की बात की जाए, जहां पर भी डबल एंट्री अकाउंट में, हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो दो खातों को क्या करती है, इफेक्ट करती है। जहां पर डेबिट क्रेडिट दोनों खाते इफेक्ट हो रही हो, वो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, वहां पर होगा आपका ड्यूल एसेट कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, नाम से पता लग रहा है टाइम पीरियड की बात कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। पहले ज्यादातर क्या किया जाता था, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग क्या करते थे, बिजनेस को मानते थे, ज्यादातर लोग अप्लाई करते थे। क्योंकि 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो वो आपका रहेगा कौन सा, कैलेंडर। 1 जनवरी से किसे, 1 जन से जो स्टार्ट होगा और कब तक, लास्ट 31 दिसंबर तक की बात करें तो वो आपका क्या रहेगा, कैलेंडर ईयर में आएगा। बट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, 31 मार्च तक। इस ईयर को आपको याद करना है कि कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है और कैलेंडर ईयर। इस चीज को हमें सेम फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक साल तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं, और अगले साल क्या कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर को। नहीं, उससे हमारी क्या हो जाएगी, जो हमें अकाउंटिंग करना है वो मिसमैच हो जाएगा और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कहता है कि सेम पीरियड फॉलो हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सेम टाइम पीरियड की बात की जाए, सेम मेथड, कहता है कि सेम ईयर की बात की जाए, तो वो कौन सा रहेगा आप लोगों के लिए, अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करें तो कस्टम की बात की जाएगी। जहां पर कस्टम की या फिर प्रैक्टिसेस की बात की जाए, वो कौन सा आएगा आपका, अकाउंटिंग कन्वेंशन। आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऊपर एक लाइन में वर्ड दिया होता है, जैसे कि कस्टम वर्ड दिया है या फिर रूल वर्ड दिया है, तो ये क्या है, आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है या फिर कन्वेंशन है। तो याद रखना है, जहां पर कहते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, कस्टम आएगा, वो क्या कहलाएगा आपका कन्वेंशन, और रूल आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कंसेप्ट कहलाएंगे। सबसे पहले आ रहा है कन्वेंशन में। कई बार ये भी पूछा जाता है कि चारों जो आपके कन्वेंशन है, चारों में से कौन सा कन्वेंशन नहीं है, कौन सा कन्वेंशन नहीं है। कंसिस्टेंसी, सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी, मतलब आपको हर साल सेम मेथड को क्या करना है, फॉलो करना है। सेम मेथड कंटिन्यू क्या रहेगा, सेम मेथड। जैसे कि अगर आपने एक बार क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन का क्या लगाया है, मेथड लगाया है, कौन सा, डब्ल्यूडीबी।
क्या लगाया, WDB, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने अगर एक बार में फॉलो किया है तो नेक्स्ट साल भी आप क्या करें, WDB को ही क्या करें, फॉलो करें। तो ऐसा नहीं है कि हर साल हम मेथड को चेंज करें, नहीं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का होना क्या है, जरूरी है, सेम मेथड। तो आप लोगों के लिए रहेगा कि जहाँ पर भी सेम मेथड फॉलो करने की बात की जाए वहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है फुली डिस्क्लोजर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिनका क्या है इंटरेस्ट है, जो कंपनी से, जो हमारी कहते हैं कि बिजनेस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उनको हमेशा बिजनेस के बारे में क्या देनी चाहिए, सही रिपोर्ट देनी चाहिए, सही स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो मतलब बात क्या कहता है कि जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए वो फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो यही बात कहता है कि डिस्क्लोज्ड फुली फेयर एंड कहता है कि एडुकेट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट, ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की बात की जाती है, आपके क्वेश्चन भी ज्यादा कर क्या पूछा जाता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। जो हम क्या लिखते थे पहले, वर्किंग नोट में लिखते थे, और जिससे कंपनी के जो इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, उनको सारी की इन्फॉर्मेशन मिलती थी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में। तो उसका मतलब क्या था वर्किंग नोट में देना, कि वो फुली डिस्क्लोज करना चाहते हैं, उनसे कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं छुपाते हैं। तो वहां पर अगर बात करें तो मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, फुली डिस्क्लोज। तो आप लोगों से कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो वो किस में आएगा, फुली डिस्क्लोजर में आएगा, पूर्ण प्रकटीकरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्जटिज्म, या फिर हम प्रूडेंस भी बोल सकते हैं इसको। बहुत बार मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बात करें यहाँ पर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता लोग जो क्या कहते थे इसमें, पुरानी जो धारणा थी वो ये कहते थे कि रिवेन्यू जब ना मिलेगा ना तभी हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। रिवेन्यू आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड, कब रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, व्हेन दे विल बी रियलाइज्ड, जब हमें रियलाइज हो। पर एक्सपेंसेस के बारे में क्या करना, एज सुनर क्या करना, उसकी जब भी पॉसिबिलिटी लगे ना तभी उसको क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। वो क्या थी आपकी प्रूडेंस के अंतर्गत आता है। बहुत बार पूछा गया है लॉसेस के बारे में, रिवेन्यू का जिक्र कम करते हैं, लॉसेस के बारे में, असंभावित जो लॉसेस है उनके बारे में पहले से ही क्या बना लेना, कहते हैं कि प्रोविजन बना लेना, उस चीज को किस कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो वो रहेगा आपका प्रूडेंस के अंतर्गत। आप लोगों को याद रखना है, इसका वर्ड रहेगा आप लोगों के लिए, जो लॉस है उनको क्या कर लेना, पहले से ही क्या करना, रिकॉग्नाइज कर लेना, या फिर उनको लिख लेना। किस चीज की बात की गई है, आपकी लॉसेस की बात की गई है, लॉस को पहले से लिख लेना। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए एक और रह गया इसमें, कन्वेंशन में है मैटरलिटी। क्या रह गया, मैटरलिटी। अगर बात करें इसमें किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं किसकी, मैटरलिटी की। यहाँ पर अगर जो भी जिसको नहीं आता है वो क्या कर सकता है, इस चीज़ से पता लगा सकता है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन में लास्ट जो भी बचेगा वो आप उसको ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ गुड्स, बिजनेस की जैसी नेचर है ना वो उसको इफेक्ट करती है। अगर आपका बिजनेस क्या है, स्मॉल है, अगर आपका बिजनेस क्या है, स्मॉल है, छोटा बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए 10,000 रुपये भी मैटर करते हैं। तो वहां पर आपके बिजनेस की नेचर, गुड्स की नेचर, वहां की सिचुएशन वो डिपेंड करती है। तो अगर ऐसा कुछ बात कही जाए तो वो कौन सा रहेगा आपके लिए, मैटर रिलेटेड रहेगा। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे जितने भी हमने कन्वेंशन और कंसेप्ट पढ़े हैं उनके क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। उसके क्या करेंगे, एमसीक्यू। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, व्हाट इज द अंडरलाइनिंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एस्टिमेटेड लॉसेस। नाम ही आ गया है, आप लोगों को पहले ही बताया था, जहां पर फ्यूचर जो लॉसेज है उनको एस्टिमेट करने की बात की गई है। वर्ड देख लीजिएगा पहले ही, तो इसलिए आपको कीवर्ड याद रखने हैं जो भी आपको थ्योरी में बताए गए हैं। अनुमानित हानि का तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा कौन सी है। आपको क्या बताना है, कन्वेंशन बताना है, कंसेप्ट बताना है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सी ऐसी कन्वेंशन है जिसमें एस्टिमेटेड जो लॉसेज है उनको रिकॉग्नाइजेशन कर लिया जाता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, या फिर प्रूडेंस। राइट आंसर रहेगा आपका डी, क्योंकि प्रूडेंस ही है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लॉसेज हैं उनको पहले ही क्या कर लिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। और जो इनकम है जब वो रियलाइज होती है उसी टाइम उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए विंडो ड्रेसिंग। कहता है कि जो विंडो ड्रेसिंग है उसको कब प्रोहिबिटेड किया गया, क्यों किया गया, उसका रीजन क्या है। विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिटेड करने का रीजन क्या है। विंडो ड्रेसिंग कहता है कि दिखावा पर प्रतिबंध का कारण क्या है। रूढ़िवादी अवधारणा, प्रकटीकरण, भौतिकवाद की अवधारणा या लेखा पुस्तक की बकाया। आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें हम बोलेंगे कि जो विंडो ड्रेसिंग है, दिखावा, दिखावा आप वर्ड से इस देखिएगा क्या दे रखा है, दिखावा, देखना, दिखाना, फियर। हमने पहले ही बात की थी जिस चीज को क्या करना, डिस्क्लोज करना। तो राइट आंसर रहेगा आप लोगों का बी, जहां पर कन्वेंशन थी किसकी, ऑफ फुली डिस्क्लोजर। क्योंकि जो कन्वेंशन थी कन्वर्टिज्म की, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था लॉसेस को पहले ही क्या करना, लिख लेना। और मैटरलिटी में क्या था, बिजनेस की नेचर, गुड सिचुएशन वो मैटर करती है। एरर की बात ऑफ द बुक अकाउंट का यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेखा पुस्तकों का बकाया वो इसमें नहीं आता विंडो ड्रेसिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी, अब वर्ड देख लीजिएगा, जैसे एज इट इज हमने थ्योरी पढ़ी है वही क्वेश्चन में रहेगा। व्यापार का जो स्वामी है मींस ओनर जो भी है, अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। उसको कहाँ तक उसकी एक लिमिट रहती है, उसको एक क्रेडिटर माना जाता है कि जिसने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, लेनदार माना जाता है। ये कंसेप्ट कौन सा है, कौन सी ये अवधारणा है। ओनर और बिजनेस को सेपरेट करने की बात की गई थी। क्या मुद्रा मापन था, मनी की टर्म में मेजरमेंट करना, कोस्ट कंसेप्ट था, या ड्यूल कंसेप्ट कहता है द्विपक्षीय अवधारणा थी, या व्यवसाय इकाई अवधारणा, या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का कीवर्ड रहा था कि जहां पर सेपरेट वर्ड की बात की गई थी, ओनर और बिजनेस को क्या माना गया था, सेपरेट, अलग अलग माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाएगा। रूढ़िवादिता कौन सी थी, हमारे पास कन्वेंशन था जिसमें कन्वर्टिज्म, या फिर हम बात करें किसकी, प्रूडेंस की। उस सिद्धांत के अंतर्गत कहता है कि मूल्यांकन किया जाएगा किसके, किस मूल्य पर उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम हो, बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो भी अधिक हो। राइट आंसर रहेगा आपका सी, क्योंकि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू कहता है कि जो भी कम हो उस पर क्या किया जाएगा, इसको लिखा जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की संभावित हानियों का आयोजन कर लेना चाहिए। सेम एज इट इज वही आ गया। फ्यूचर जो लॉसेज है, किसकी बात की गई है, फ्यूचर लॉसेज कीवर्ड था, जहां पर संभावित जो लॉसेज हैं उनको क्या कर लेना, उनका पहले ही क्या बना लेना, आयोजन मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोविजन कर लेना चाहिए। ऐसी परंपरा थी। कहते हैं रूढ़िवादी, प्रकटीकरण, महत्वपूर्णता, या फिर वसूली। रूढ़िवादी की बात करें तो वही था जहां पर लॉसेज को पहले ही क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, और रिवेन्यू को जब प्राप्त होंगे उसी टाइम रिकॉर्ड करना। वो कौन सी थी आपकी, रूढ़िवादी। तो राइट आंसर रहेगा ये। प्रकटीकरण में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हमारा कीवर्ड रहा था, क्योंकि जो पूरी फेयर वैल्यू या फिर फेयर स्टेटमेंट रिपोर्ट देना प्रकटीकरण में था। महत्वपूर्णता की बात की गई है, और वसूली कंसेप्ट ये हमने सारे कर लिया है। तो जो कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग संभावित हानियां पूछी गई है, तो वो क्या रहेगा आप लोगों के लिए, रूढ़िवादी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग रूल। बात किसकी की गई है, अकाउंटिंग रूल। जो अकाउंट के रूल हैं, जो प्रोसीजर है, इसकी बात की गई, प्रोसीजर की। मेथड शुड बी ऑब्जर्व अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमने क्या बात की गई थी, जहां पर फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर की बात की गई थी। फाइनेंशियल ईयर और
कैलेंडर ईयर की बात की गई थी, जो चेंज नहीं होते हैं, शुड नॉट बी चेंज्ड, ऐसा कहा गया था। हमने पहले ही बताया था कि जहां पर हमें हर साल ऐसा नहीं है कि एक बार कैलेंडर ईयर को मान लिया, दूसरे बार फाइनेंशियल ईयर को मान लिया, तो यहाँ पर वही पूछा गया है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन। कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है? ऑप्शन देखिएगा, कंसिस्टेंसी, फुली डिस्क्लोजर, कन्वर्ट, कहते हैं कि कन्वर्सेशन और गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट है। अगर बात करें कन्वेंशन की, तो ये तीनों कन्वेंशन है। तो जहां पर कंसिस्टेंसी थी, लगातार कंसिस्टेंसी वाला क्या था कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में से जो भी हम ईयर एक बार सेलेक्ट कर ले तो उसको बार बार में हमें क्या नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करने चाहिए। तो वो रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट्स आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। किस कॉस्ट की बात हो रही है? जहां पर बात हो रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जहां पर जिस प्राइस पर उसको क्या किया गया था, खरीदा गया था। दिस इज डन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत आता है? सबसे पहले दे रखा है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कन्वर्स कहता है कि कन्वर्जेशन, और कहते हैं कॉन्स्टेंट मनी वैल्यू प्रिंसिपल, रियलाइजेशन। अगर बात करें यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि कोस्ट कंसेप्ट। क्या पढ़ा था? कोस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था। राइट आंसर तो वैसे इसका क्या रहेगा? कोस्ट कंसेप्ट रहेगा। बट अगर आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ना तो इसको मनी मेजरमेंट बोल सकते हैं हम, ना ही इसको वसूली बोल सकते हैं, ना ही रियलाइजेशन बोल सकते हैं, ना ही इसको रूढ़िवादिता बोल सकते हैं। रूढ़िवादिता में लॉसेस की बात की गई थी। तो इसका अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल रहेगा। और अगर आपके पास ऑप्शन में दिया होता कोस्ट कंसेप्ट तो आप कोस्ट कंसेप्ट को ही क्या करते, टिक करते, क्योंकि बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका? कोस्ट कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फ्लोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। बात किसकी आ रही है? मनी मेजरमेंट की। मनी मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा था? जिस टर्म को हम क्या कर सके, मनी की फॉर्म में क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। किसकी टर्म में? मनी की फॉर्म में। क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, वर्ड ही देखते जाएंगे साथ साथ में, बार बार में नहीं आएंगे ऑप्शन पे। तो सबसे पहले क्वालिटी, क्वालिटी को तो हमने नहीं शामिल किया था क्योंकि क्वालिटी को क्या नहीं किया जा सकता, हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, हाँ हम बोल सकते हैं कि 10% कमीशन दिया जाएगा। किसका? प्रॉफिट का। 10% किसका? हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका क्या देना, प्रॉफिट का क्या देना, 10% क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। तो उसको हम मनी की में माप सकते हैं। या फिर से हमारे पास कहते हैं कि बोल सकते हैं जो भी हमारे पास सेल रहेगी उसका 10% दिया जाएगा। किसका बोल सकते हैं? सेल का बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है, पर हम इसको क्या कर सकते हैं, मनी की टर्म में माप सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन। जब हमने क्या किया, उसको इंट्रोडक्शन की, जब बजटरी कंट्रोल सिस्टम था, और फिर बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ये नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। राइट आंसर, जो एक्चुअल में राइट आंसर क्या रहेगा आप लोगों के लिए, जो कमीशन है पेबल टू सेल्समैन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बिगिनिंग ऑन एट द टाइम व्हेन, कहते हैं किस मान्यता आय अर्जित मानी जाती है उस समय जब क्या हो जाए। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। एग्रीमेंट ऑफ द सेल इज इफेक्टेड, बिक्री का जो ठहराव है होता है। कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, या गुड्स आर डिलीवर्ड। हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि रिवेन्यू जब क्या कर लिया जाए, अर्न कर लिया जाए, तो उसके लिए राइट आंसर रहेगा आप लोगों के लिए डी। क्योंकि जब गुड्स क्या कर दी जाए, डिलीवर्ड कर ली जाए, तभी उसको रिवेन्यू को क्या माना जाता है, अर्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई। कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? डज नॉट, नोट पर फोकस रखना है। क्वेश्चन में आप नोट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शिपिंग कंपनीज, रेलवेज, इन तीनों पर, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो या फिर जहाजी रानी कंपनियां जो हैं या फिर रेलवे है, उनमें क्या रहेगा, ये सब पर अप्लाई होता है। पर ये अप्लाई नहीं होता लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उन पर अप्लाई नहीं होता। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो चाहे आप रट्टा मार लीजिएगा, ये रहेगा लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंतर्गत रियलाइजेशन जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई नहीं किया जाता। थैंक यू सो मच। जुड़िएगा वर्ड अवेयरनेस चैनल पर। इसी प्रकार आपको कॉमर्स की क्लास क्या मिलती रहेगी, कंटिन्यू मिलेगी। आप अपनी तैयारी को
जोरों से कीजिएगा, क्योंकि एस्टेट आने वाला है, नेट दिसंबर में आपको डेट मिल चुकी है, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा एमसीक्यूज के साथ। वर्ड अवेयरनेस चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।